सोईबुग की जिस लड़की का बेदर्दी के साथ कत्ल हुआ है और उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, उस सिलसिले में कुछ अहम डिटेल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस वक्त उसी जगह पे हूं जहां पे शब्बीर का घर है जिसने इस लड़की का कत्ल किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे इस घर को लॉक कर दिया गया है। ये एक मंजिला मकान है और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जो आपको दीवार दिखती है ये पूरा घर के इर्द गिर्द दीवार है और यहाँ पर ही लाश के टुकड़े जो है कई जगहों पे छुपाए गए थे। हुआ यह है कि 7 तारीख को लड़की गायब हो जाती है, 8 तारीख को पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की जाती है और 8 तारीख को ही पुलिस हरकत में आके मामले की तहकीकात करती है और कुछ लोगों की क्वेश्चनिंग की जाती है और उस क्वेश्चनिंग में शब्बीर भी शामिल था। शब्बीर की उम्र तकरीबन 50 से 52 के दरमियान होगी क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो 12वीं जमात में पढ़ता है, जो अभी तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है। तो यानी शब्बीर को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। इनिशियली उसने कुछ भी नहीं उगला, लेकिन बाद में जब शब्बीर पे ज्यादा शक बढ़ा, जब उसकी कॉल जो है वो ट्रेस हुई कि उस लड़की के नंबर पे उसने कॉल की है, यानी उन दोनों के दरमियान कुछ सेकंड्स बात हुई है, 12 सेकंड की वो कॉल बताई जा रही है। उसके बाद शब्बीर को सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की गई, इंटरोगेशन किया गया, स्पेशल टीम पुलिस की बुलाई गई इसी क्वेश्चनिंग के लिए और उसके बाद शब्बीर ने उगला कि उसने इस लड़की का कत्ल किया और उसके बाद लाश को छुपाने के लिए या इस क्राइम को छुपाने के लिए उसने इसके जिस्म के टुकड़े किए। अलग अलग नंबर बताया जा रहा था जिस्म के टुकड़ों की, लेकिन अभी जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली 14 टुकड़े कर दिए गए थे। सर अलग कर दिया गया था यहाँ से यहाँ तक, जिस तरीके से कल एसएसपी बड़गाम ने भी बता दिया कि ये पोर्शन वहाँ पे पुल जो है इधर ही तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है सैबदन इलाके में, वहाँ पे उस पोर्शन को फेंका गया था। सर जो है वो बिल्कुल ये जो दीवार है, मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल दीवार के साथ में अंदर के साइड में उसको दफन किया गया था और बाकी ये बाजू भी काट दी गई थी, ये वाली बाजू भी काट दी गई थी, यहाँ से यहाँ तक काट दिया गया था और यहाँ से यहाँ तक काट दिया गया था। तो बॉडी के अलग अलग 14 टुकड़े किए गए थे क्योंकि हो सकता है कि बॉडी जो है वो कैरी नहीं कर पाया हो और उसको लगा हो कि बॉडी छुपाने में मुश्किल आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये लड़की जो है यहाँ तक कैसे पहुंची, किन हालात में पहुंची। जो लोग हैं वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि शब्बीर अहमद वानी को फांसी की सज़ा सुनाई जाए और लगातार आज भी वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किए। सोईबुग एरिया के जो लोग हैं वो यहाँ मीरगुंड तक पहुँचे गाड़ियों में और वो नारेबाजी कर रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि शब्बीर अहमद वानी को फांसी की सज़ा दी जाए। किन हालात में ये कत्ल हुआ, क्या वजूहात रहीं, ये तो बाद में डिटेल सामने आ जाएंगी, लेकिन समाज में इसका एक बहुत ही बुरा असर पड़ा है। अभी सुनने में आया है कि जो शब्बीर जहाँ पे रहता है, जिस गांव में रहता है, उसके इर्द गिर्द, मैं बता दूं कि जो ये सोईबुग है वहाँ से जहाँ शब्बीर रहता है तकरीबन 4-5 किलोमीटर का फासला है और जहाँ पे इसने बॉडी का एक हिस्सा फेंका था वो पुल यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है। जिस तरीके से कल एसएसपी बड़गाम ने भी डिटेल्स बताई और उन्होंने भी यही बताया था कि सैबदन का जो ब्रिज है वहाँ पर ही वो बॉडी का एक टुकड़ा जो है वो फेंका गया था। जिस तरीके से जिस्म के हिस्से कर दिए गए उससे एक खौफ की लहर जो है आवाम में फैल गई है और जो भरोसा है वो टूट गया है और ख़ास तौर से जो इर्द गिर्द, जैसा मैंने कहा कि जिस इलाके में शब्बीर अहमद वानी रहता है उस इलाके में जो लोग रहते हैं वो भी सहमे हैं। एक तो इलाके की बदनामी हो जाती है, गांव की बदनामी हो जाती है और दूसरा खौफ सा काफ़ी लोगों में तारी हो जाता है जब वो सुनते हैं कि किसी लड़की का कत्ल हुआ और उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इंसानियत कुछ लोगों की किस लेवल तक पहुंची है। तो ऐसे में लोग जो हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि वो अपने घर का ख्याल रखें, गैर ज़रूरी किसी के साथ जो है वो रिश्ते ना बढ़ाएं, किसी अनजाने को घर में हर जगह पे एंट्री ना दें, अपनी औरतों के साथ किसी भी अजनबी को बैठने का मौका, बातचीत करने का मौका ना दिया जाए। ये एक ऐसा कत्ल है जिससे इंसान का दिल दहलता है और ऐसे में ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देने का सभी लोग मुतालबा कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके की चार्जशीट इसके ख़िलाफ़ पुलिस फाइल करेगी और उसके बाद जो सज़ा इसको दी जाएगी किस तरीके की सज़ा होगी। लोग फांसी की डिमांड कर रहे हैं, क्या इसको फांसी की सज़ा मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा।